सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो यहाँ पर 8 मई से 10 मई के बीच में 3 दिन के लिए खुला रहेगा। तो क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, क्लियर वर्ड्स के अंदर हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यानी ये एक तरीके से छोटा बैंक है जो होम लोन्स प्रोवाइड करता है, ये इसका काम है। इसके बाद में अगर हम इसके आईपीओ के बारे में डिटेल्स को जानें तो ये जो आईपीओ है वो प्राइस बैंड है इसका 300 रुपये से लेकर 315 रुपये का। एक लोट में यहाँ पर 47 शेयर होंगे। टोटल साइज 3000 करोड़ की है, 1000 फ्रेश इशू है और 2000 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल दिया गया है। 13 मई को अलॉटमेंट है, 14 मई को आपके पास में शेयर्स आ जाएंगे, 15 मई को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। ये रही इसकी बेसिक डिटेल। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो रिजर्वेशन का पोर्शन कितना रखा गया है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छा खासा साइज दिया गया है यहाँ पर आईपीओ के लिए। 35% का रिटेल वालों के लिए है, स्मॉल एचएनआई का 5% है, बिग एचएनआई का 10% है। बाकी के नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंकर का 30% है, क्यूआईबी का 30% है और एचएनआई का यहाँ पर 15% पोर्शन है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय का जो पोर्शन दिया गया है 0.25% है। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो रिटेल अगर आप रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका 35% का पोर्शन यहाँ पर दिया गया है। और बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आगे। देखिए यहाँ पर जो है इस कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट करते हैं कि जो इस कंपनी में हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो कंपनी कैसी है। तो यहाँ पर अगर हम इसके असेट्स की बात करें तो असेट्स ईयर ऑन ईयर बेसिक पे यहाँ पर बढ़ती हुई है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 340 करोड़ का था, 446 का हुआ, 545 का हुआ और 547 का हुआ। तो ये भी यहाँ पर बढ़ता हुआ है। बोरोविंग्स भी देखें तो बोरोविंग्स भी थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई है। बोरोविंग्स यहाँ पे कम नहीं हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिक पे। जिस जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है तो बोरोविंग्स भी यहाँ पर ज़्यादा हुई है, बोरोविंग्स कम नहीं हुई है कंपनी की। यहाँ पर अगर हम देखें इसका पीई रेशो, तो इसका जो पीई चल रहा है दोस्तों यहाँ पर 22 का है, पोस्ट आईपीओ 18.39 का है। तो हम इसको अगर हम पीयर कंपेरिजन इसके जो पीयर कंपटीटर्स उससे हम कंपेयर करें कि क्या उससे ये सस्ता है या महंगा है, तो वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो इसके जो पीयर कंपटीटर हैं वो हैं यहाँ पर एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आवास फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस। तो आप इनका पी देख सकते हो, 31 का है, 28 का है, 34 का है और उसका पी हमने देखा था 18 का था। तो पी वाइज यहाँ पर ये सही है, यानी कि ये कंपनी अभी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, सही वैल्यूएशन के ऊपर अपना आईपीओ लेके आई है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जान लेते हैं, ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। तो आज की डेट में, आज 8 मई है, 8 मई की डेट का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, 8 मई की डेट का 10 बजकर 1 मिनट का वो है 70 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम। पहले ये 52 का था, फिर 73 का हुआ, कल फॉल फिर से देखने को मिला है मार्केट में फॉल होने की वजह से। तो 70 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। लगभग 22% का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग 3000 रुपये से लेकर आपके 3200 रुपये यहाँ पर बन सकते हैं इस आईपीओ में, अगर आज की डेट के ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्टिंग होती है। तो अब हमें क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं अपनी पर्सनल राय बताने वाला हूँ। मैं तो इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ, इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूं। मैं यहाँ पर केवल लिस्टिंग देने के लिए नहीं, मैं इस आईपीओ के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो बैंक है इसका जो काम है बहुत सॉलिड नज़र आ रहा है और जो इसका बिजनेस है वो इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है। साथ में यहाँ पर फाइनेंशियल में अभी तक कोई कमी नज़र नहीं आ रही और आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मकानों की डिमांड बढ़ रही है, लोन्स की डिमांड बढ़ रही है। तो हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कंपनीज है, जो भी बैंक्स है, वो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पर अगर लिस्टिंग पे मुझे 10% भी मिलता है या 20% मिलता है तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ को होल्ड करने वाला हूँ। तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, अगर आपको लिस्टिंग पे अच्छा पैसा मिल जाता है, फॉर एग्जांपल 30% पे 40% पे आपको लिस्टिंग में पैसा मिल जाता है, तो आप 30-40% पे लिस्टिंग लेके निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिस्टिंग पे पैसा कम मिलता है, 10% ही मिलता है या 15% मिलता है, आपके पास में उस 15,000 रुपये को होल्ड करने की कैपेबिलिटी है, आप उसको होल्ड कर सकते हो, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छा पैसा बना के दे सकती है। तो लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन है तो आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में आपको 10 से 20% का आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है। बाकी ये जो बताया है मैंने, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इस बेसिक पे मैं यहाँ पर इस आईपीओ में काम करने वाला हूँ। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाले हैं या नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।